हेलो बच्चों, आप सभी का आपके चैनल रूट ऑफ लर्निंग चैनल पर स्वागत है। तो बच्चों, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है बेटा 15 और यहाँ पे लिखा हुआ है नीना का जन्मदिन। देखो, पहला क्वेश्चन है, आपसे क्या कहा गया है कि निम्नलिखित आकृतियों के क्षेत्रफल व परिमाप का सूत्र ज्ञात करना है। अच्छा, पहले आयत का हम बताते हैं परिमाप, सॉरी क्षेत्रफल बोल रहे हैं, तो पहले क्षेत्रफल से शुरू करते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल, जिसका सूत्र होता है मेरे भाई लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या होता है बेटा? लंबाई गुणा चौड़ाई, ये जिसका सूत्र होता है आयत का क्षेत्रफल। अगला बात करेंगे हम आयत का परिमाप। आयत का परिमाप का जो सूत्र होता है बेटा, वो हमारे होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या होता है बेटा? 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। अच्छा, थोड़ा जान लेते हैं आयत के बारे में। तो आयत जो होता है बेटा, इस प्रकार का फिगर होता है जिसकी आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है और प्रत्येक जो कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है, उसे हम कहते हैं आयत। ठीक है, अगली हम बात करते हैं हमारे किसके, वर्ग के बारे में। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा, वर्ग का जो क्षेत्रफल होगा भाई, वो होगा भुजा गुणा भुजा या भुजा की पावर 2। या तो भुजा गुणा भुजा लिख दो या भुजा की पावर 2 लिख दो। और साथ में इसका परिमाप यानी वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप होगा मेरे भाई 4 गुणा भुजा। क्या होगा? 4 गुणा भुजा होगा। और वर्ग जो होता है उसमें सभी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है, सभी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है। यदि ये 6 सेंटीमीटर का है तो सभी भुजाएं 6-6 सेंटीमीटर की ही होंगी। ठीक है ना, उसे कहा जाता है वर्ग। और साथ ही साथ प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है बेटा? 90 डिग्री का होता है। तो ये पहला क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या लिखा हुआ है, एक आयत की लंबाई लंबाई दी हुई है 40 सेंटीमीटर और चौड़ाई दी हुई है बेटा 60 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल का होता है भाई लंबाई गुणा चौड़ाई। बी का मतलब ब्रेथ, ब्रेथ का मतलब चौड़ाई होता है। तो लंबाई कितना है 40, चौड़ाई कितना है बेटा 60, गुणा कर दो, कितना आ गया 2400 सेंटीमीटर। और एरिया जब भी ज्ञात करोगे, क्षेत्रफल जब भी ज्ञात करोगे, पावर में 2 लगाओगे लगाओगे। ठीक है, और क्या ज्ञात करना है? इसका परिमाप ज्ञात करना है। तो आयत का परिमाप, आयत का परिमाप जिसका सूत्र होता है बेटा 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या होता है? 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। अच्छा, यहाँ पे लंबाई देखो कितनी है, लंबाई 40 है। लंबाई कितनी है? लंबाई 40 है और चौड़ाई कितनी है? 60 है। ठीक है, तो 2 गुणा जोड़ देंगे 100 आ जाएगा, गुणा करने पर 200 आ जाएगा सेंटीमीटर में, इसका आंसर आ जाएगा। पावर 2 लगाओगे जब क्षेत्रफल बोलेगा, और जब परिमाप बोल रहा है तो सेम इसी प्रकार सेंटीमीटर को लिख दोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला दिया हुआ है एक आयताकार मैदान के चारों ओर 4 दीवारी करनी है। आयताकार मतलब क्या होता है? इस प्रकार का आयताकार है, इसके चारों तरफ क्या करनी है बेटा? 4 दीवारी करनी है चारों तरफ। यदि इसकी लंबाई है जो कि 50 मीटर है और चौड़ाई जो है वो 40 मीटर है, तो कितने मीटर 4 दीवारी बनानी होगी? 4 दीवारी का मतलब बेटा इसके चारों ओर, और चारों ओर का मतलब होता है परिमाप। क्या होता है बेटा? परिमाप। तो आप यहां लगा दोगे आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, जिसका सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो लंबाई, सॉरी, आयत का परिमाप है ना, तो आयत का परिमाप का होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है ना, मैंने क्षेत्रफल का बता दिया। तो 2 गुणा लंबाई कितनी है? 50 है, चौड़ाई 40 है। तो यहां पर दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया बेटा? 90 हो गया, और गुणा करने पर कितना आएगा? 180 मीटर। तो बच्चों, अगला जो क्वेश्चन है, हमें यहाँ पर क्या कहा गया है, निम्नांकित व्याकाकार आकृति से 4 सेंटीमीटर लंबाई और 6 सेंटीमीटर चौड़ाई का टुकड़ा काटने पर ये एक वर्गाकार दिया हुआ है। वर्गा का मतलब हो गया 8 सेंटीमीटर है, तो बेटा ये भी 8 होगा, ये भी 8 सेंटीमीटर होगा, और ये भी आपके 8 सेंटीमीटर होगा। इसमें है एक टुकड़ा काट दिया गया है जो कि 4 सेंटीमीटर लंबाई का है, 4 सेंटीमीटर लंबाई का है और 6 सेंटीमीटर चौड़ाई का है। एक टुकड़ा इसमें काट दिया गया है, तो शेष आकृति का परिमाप ज्ञात करना है। अच्छा देखो कैसे ज्ञात करोगे, तो आप लिखोगे शेष आकृति का परिमाप, आकृति का परिमाप। अब यहाँ पे क्या है बेटा, ये पूरा जो है ये है वर्ग, तो आप लिखोगे वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप। इसमें से आपको टुकड़ा उठाना है, कौन सा? ये वाला। और ये क्या बन रहा है बेटा? आयत, तो आप लिख दोगे आयत का परिमाप, आयत का परिमाप। वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा, और यहां पर हो जाएगा 2 गुणा
लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ पर देखो 4 गुणा भुजा कितनी दी हुई है बेटा, 8 दी हुई है, माइनस 2 गुणा लंबाई कितनी है, 4 है, और चौड़ाई कितनी है बेटा, 6 है। ठीक है, तो 4 8 कितना हो गया, 32 हो गया, माइनस 2 गुणा कितना हो गया बेटा, 10 हो गया। तो 32 माइनस 20 बराबर कितना आ गया बेटा, 12 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा बेटा, शेष आकृति का परिमाप, तो वो कितना हो जाएगा बेटा, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ये इस पॉइंट का आंसर कंप्लीट हो गया। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दी गई आकृतियों में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करोगे, मतलब ये वाला आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और इसमें ये पूरा ही आपको ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर ये वाला जो पहला पॉइंट आप देखेंगे, ये पहला पॉइंट है और ये हमारा दूसरा पॉइंट है। ठीक है ना। अब पहले पॉइंट में ध्यान दीजिए, ये एक बन रहा है, पहले क्या लिखोगे आप, छायांकित भाग का क्षेत्रफल लिखिए। यहाँ पर छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करोगे बेटा, ये पूरा है आयत, तो आप लिखोगे आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। हटा दोगे इसमें से, कौन सा निकालना है आपको, ये वाला हटा देना है, ये वाला हटा देना है, ये आप हटा दो तो ये छायांकित भाग निकल जाएगा। ठीक है ना। और ये क्या बन रहा है, एक बेटा त्रिभुज बन रहा है, और जो इस प्रकार से त्रिभुज बनता है, जो बेटा आपके इस प्रकार से त्रिभुज बनता है, वो त्रिभुज हमारा समकोण त्रिभुज कहलाता है। क्योंकि आयत जो होता है, क्यों कहलाता है पता है, क्योंकि आयत के प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, तो ये 90 डिग्री का है, तो 90 डिग्री पे बनने वाला जो त्रिभुज होता है वो समकोण त्रिभुज होता है। ठीक है ना। तो हमें लिख दोगे समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है बेटा, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। क्या होता है बेटा, आधार गुणा ऊंचाई होता है। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर जो इसकी लंबाई हो गई, जो लंबाई होगी, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, तो 2 गुणा 3 कर देंगे, 2 गुणा 3 कर देंगे, माइनस 1/2 गुणा आधार। अब देखो इसका ये जो है उतना ये होगा, तो आधार हो गया 2 सेंटीमीटर, और ऊंचाई कितनी हो गई बेटा, 3 सेंटीमीटर। तो आधार कितना, 2 गुणा 3, 2 से 2 कट गया, 2 तिया कितना हो गया बेटा, 6 हो गया, और 3 एकम 3, यानी कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल जब भी ज्ञात करोगे पावर में 2 लगाओगे तो हमारा हो जाएगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, इसका अगला पॉइंट देखते हैं। इसका अगला पॉइंट क्या, सेकंड वाला। देखो सेकंड वाला हम ऊपर सोल्व कर देते हैं। तो सेकंड वाला क्या है, ये जो बन रहा है 25 है, ये भी 25 है, तो इसका मतलब ये भी 25 होगा। ठीक है ना, ये भी 25 होगा, और हमारा ये भी 25 होगा। तो सभी साइड क्या हो गई, 25 25 की हो गई। तो सभी जब साइड बराबर होती है, सभी भुजा बराबर होती है, तो उसे हम कहते हैं बेटा वर्ग। तो यहाँ पर लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल, ये तो पूरा ही छायांकित है, तो वर्ग का क्षेत्रफल, जिसका सूत्र हमने पढ़ा था अभी, क्या होता है, भुजा गुणा भुजा, भुजा या फिर भुजा की पावर 2। तो भुजा कितनी है, 25 है, तो 25 की पावर 2 कर देंगे, यानी 25 गुणा क्या कर देंगे बेटा, 25 कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 625, और मीटर में पावर 2 आ जाएगी। और ये इस पॉइंट का आंसर कंप्लीट हो गया। और इस प्रकार जो हमने बेटा आपका ये चैप्टर है बेटा नीना का जन्मदिन, ये कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट पार्ट में अगला चैप्टर करेंगे। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।